क्वेश्चन है A and B can do a piece of work in 15 days. B and C in 12 days. C and A in 20 days. How many days will be taken by A, B and C working together to finish the work? ठीक है, क्वेश्चन में करा है कि अगर A और B मिलकर के काम करते हैं तो उसको काम करने में 15 दिन लगते हैं। अगर B और C मिलकर के काम करते हैं तो उसको करने में 12 दिन लगते हैं। तो और अगर C और A मिलके साथ काम करें तो उसको करने में 20 दिन लगते हैं। तो कहा गया है कि अगर ए बी और सी तीनों साथ में काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ए प्लस बी का दिया हुआ है 15 डेज, बी प्लस सी का दिया हुआ है 12 डेज, सी प्लस ए का दिया हुआ है 20 डेज। तो कह रहा है ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा उसको करने में। तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी का गिवन है ना, तो लिखेंगे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए प्लस बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ए प्लस बी को काम करने में 15 दिन लग रहा है, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा। लिखेंगे देयरफॉर वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे। एक दिन में ही कितना काम कर पाएगा, तो एक दिन में कर पाएगा कितना 1/15। ठीक है, एक काम है उसको 15 दिन में करेगा तो एक दिन का काम हो गया 1/15। 2 डेज का हो जाएगा 2/15। ठीक है, तो एक दिन में वो 1/15 पार्ट जो है वो काम कंप्लीट कर पाएगा। और यहाँ पर ए प्लस बी का हम लिख लिए और यहाँ पर दिया हुआ बी प्लस सी का 12 डेज। तो यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी कैन डू द वर्क इन कितना है 12 डेज। 12 डेज इसको लग रहा है काम करने में बी और सी को। तो वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे। तो एक दिन में ये कितना कर पाएगा बी और सी मिल करके, तो वो कर पाएगा 1/12 पार्ट। इसी तरीके से सी और ए लिखेंगे सी प्लस ए कैन डू द वर्क इन कितना समय लग रहा है इसको 20 दिन लग रहा है 20 डेज। ठीक है, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा। लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर वर्क डन बाई सी प्लस ए इन 1 डे। एक दिन में ये कितना कर पाएगा मिल करके, ये कर पाएगा 1/20। ठीक है, इससे होगा 1/20 सी। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3। तो इसमें क्या करना है कि हमको ऐड करना है तीनों इक्वेशन के। यहां पर लिखेंगे ऐड ऑल इक्वेशंस। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा ऐड करने के बाद इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस कितना है बी प्लस सी प्लस इधर कितना है सी प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। ठीक है, सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सबको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना। एलसीएम जो है इसका आ जाएगा सबका 60 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 चौके 60 तो 4 हो गया यहाँ पर, प्लस 12 पंजे 60 5 हो गया और 20 या 60 यहाँ पे 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12/60 और ये कट हो जाएगा कितने बार में 1 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा ये 1/5 आ गया और इधर मल्टीप्लीकेशन में 2 दिया हुआ था, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ आगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का जो काम है वो आ जाएगा कितना 1/5 टू 10 आ जाएगा, 1/10 आ गया। तो एक दिन का काम हमको पता चल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द वर्क डन बाई ए बी एंड सी इन 1 डे कितना आ गया 1/10 आ गया। तो टोटल तीनों मिल करके काम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर ए बी एंड सी
कैन फिनिश द वर्क इन कितना हो जाएगा 1/10 लग रहा है उसको एक दिन में करने में, तो टोटल काम करने में उसको लग जाएगा टोटल 10 दिन। ठीक है, 10 डेज यहाँ पे हो जाएगा आंसर। और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।